नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। क्या कोई देश अपनी मर्जी से तबाह होता है या उसकी तबाही की कहानी कोई और लिखता है? जी हाँ दोस्तों, जमीन लेबनान की, खून लेबनान के मासूमों का, लेकिन रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। जी हाँ, लेबनान में बारूद की गूंज के बीच एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। समझौता टेबल पर होता है, लेकिन यहाँ समझौता बंदूकों की नोक पर हो रहा है। हिजबुल्लाह कह रहा है, हम आग के बीच सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब लेबनान की किस्मत का फैसला हो रहा था तो खुद हिजबुल्लाह उस टेबल पर था ही नहीं। तो फिर ये जंग किसकी है, ये बर्बादी किसकी है? आज खोलेंगे इस महायुद्ध के सबसे इनसाइड स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जरा अब क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। लेबनान की संसद की बेबाक सांसद नजत ओन सलाबा ने सीधे बेरूत से एक ऐसा सच बोला है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। सांसद सलाबा का साफ कहना है कि लेबनान सरकार खुद सीधे बातचीत करना चाहती है, वो शांति चाहती है, लेकिन ईरान ऐसा होने नहीं दे रहा। समझौता होने से पहले ही ईरान वीटो का पावर लगा देता है, मतलब कि रोक देता है। यह लेबनान की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उसकी आज़ादी पर सीधा हमला है। ईरान ने हिजबुल्लाह को अपना मोहरा बना दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी का अखाड़ा आज लेबनान की धरती बन चुकी है। लेबनान की चुनी हुई सरकार चीख चीख कर कह रही है कि हमें शांति का रास्ता चुनने दो, लेकिन ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर लेबनान की आवाम की पीठ में छुरा घोंप रहा है। एक तरफ ईरान की साजिश है तो दूसरी तरफ इजराइल का बारूदी कहर। समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि दक्षिणी लेबनान पर इजरायली बम फिर से बरसने लगे हैं। गांव के गांव शमशान बना दिए गए। इजराइल हमले रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह उसे हमले का बहाना दे रहा है। आंकड़े सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेबनान की 20% आबादी, जी हाँ दोस्तों, 20% आबादी, हर 5वां लेबनानी नागरिक आज अपने ही देश में शरणार्थी बन चुका है, बेघर हो चुका है। बेरूत के से लेकर दक्षिणी सीमा तक सिर्फ चीखे हैं। अमेरिका ने इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह इजराइल को उकसाना बंद नहीं करेगा तब तक लेबनान की धरती पर मासूमों का खून ऐसे ही बहता रहेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न, समझौते में कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान की सुरक्षा अब लेबनान की सरकारी सेना संभालेगी। लेकिन साहब, हकीकत बहुत कड़वी है। पिछले 30 सालों से एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत लेबनान की सरकारी फौज को कमजोर रखा गया है। उन्हें फंड नहीं दिया गया, उन्हें आधुनिक हथियार नहीं दिए गए, और दूसरी तरफ सरकारी शह पर हिजबुल्लाह को एक समानांतर सेना बनाने की छूट दी गई। आज लेबनान की जनता को हिजबुल्लाह पर नहीं, अपनी सरकारी सेना पर भरोसा है। लेकिन क्या बिना हथियारों और बिना पैसों के लेबनान की सेना हिजबुल्लाह के इस बारूदी वैक्यूम को भर पाएगी? मौजूदा सरकार अब सेना को मजबूत करने का दावा तो कर रही है ताकि हिजबुल्लाह को गैर कानूनी घोषित कर उसके हथियार छीने जा सके। लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? तो दोस्तों, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। लेबनान आज दो पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ इजराइल का बारूद है तो दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह की जिद। लेबनान की आम जनता शांति चाहती है, वो अपनी संप्रभुता चाहती है, लेकिन जब तक देश के भीतर हिजबुल्लाह जैसी बंदूकें खुद को सरकार से बड़ा समझेंगी, तब तक शांति का हर समझौता सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है।
अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।